नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत सनतों के मामले में तेलंगाना को कर रही है नजरअंदाज, केटीआर का इल्जाम। टीएस आई पास के 5 साल मुकम्मल, अब तक 13 लाख अफराद को रोजगार की फराहमी। दिशा मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का क़याम, हुकूमत ने जारी किए अहकाम। रियासत में ख़वातीन व लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे मंसूबा, वज़रा कमेटी का ऐलान। हर जोन में 10 किलोमीटर का इजाफा और स्काईवे तामीर करने का फैसला। फूड सेफ्टी ओहदेदारों का बहुत जल्द तकर्रुर किया जाएगा, कमिश्नर बलदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनतनगर में खातून की मुश्तबा मौत, मोहब्बत की शादी करने के 20 दिन बाद अफसोसनाक वाकया। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने शौहर पर लगाए संगीन इल्जाम। और उपल में दिलखराज सड़क हादसा, आरटीसी बस ने डिग्री के तालिब इल्म को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं है। टीएसआई पास के 5 साल मुकम्मल होने पर मुनक्कदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से वजीर IT केटी रामाराव ने शिरकत की। इस तकरीब में वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि जनूबी हिंद को मरकजी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। मरकज जो भी सनती कॉरिडोर है उससे मुंबई मुंतकिल कर रही है। सनती शोबे में मरकजी हुकूमत का सियासत करना ठीक नहीं है। अगर मरकज ताउन नहीं करेगी तो हम हमारी कोशिश जारी रखते हुए तरक्की हासिल करेंगे। केटीआर ने कहा कि आलूदगी से पाक सनतों का क़याम होना चाहिए। सनतों को दी जाने वाली अराजी का मौसर इस्तेमाल किया जाना होगा। अगर रोजगार फराहम नहीं किया गया, सिर्फ रियल एस्टेट का कारोबार किया गया तो तेलंगाना हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी, अराजी वापस ले लेगी। टीएसआई पास के तहत 13 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया गया है। तेलंगाना में 3 इनकलाब, सरसब्ज़ शादाबी, सफेद इनकलाब, पानी का इनकलाब और गुलाबी इनकलाब लाने का केसीआर का ख्वाब है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सनती शोबे की तरक्की का सेहरा केसीआर को जाता है। 40,000 एकड़ में 49 इंडस्ट्रीज कायम की गई हैं। छोटी सनतों के साथ मेगा पार्क भी होने चाहिए। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना फार्मा शोबे में नंबर 1 हो जाएगा और ये तेलंगाना सनती पॉलिसी के जरिए ही मुमकिन है। इस मौके पर वजीर मेहनत ने खिताब किया। केटी रामाराव ने SC/ST सनतकारों को सब्सिडी की रकम के चेक हवाले किए। टीएसआई पास के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले कलेक्टर्स और ओहदेदारों को भी अवार्ड्स दिए गए। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने मुल्क में दिफाई और एरोस्पेस यूनिट्स के क़याम के सिलसिले में सियासी खतूत से बालातर होकर गौर करने पर जोर दिया। CII की तरफ से हैदराबाद में मुनक्कदा तीसरे डिफेंस कॉन्क्लेव के तहत एडवांटेज तेलंगाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि मरकज की तरफ से तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर उन्हें तकलीफ हुई है। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। बालनगर, कुशाईगुड़ा में दिफाई कंपनियां एरोस्पेस काम कर रही हैं। उनका कहना था कि खानगी शराकतदारी के जरिए एरोस्पेस यूनिवर्सिटी कायम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। हैदराबाद तक बेंगलुरु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम करने के लिए मरकजी हुकूमत से बातचीत जारी है। मुख्तलिफ शोबेजात में हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एरोस्पेस और डिफेंस के मामले में अभी भी दरामदात कर रहे हैं। इसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। केटीआर ने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान उन्होंने 4 वज़रा दिफा से मुलाकात की। हैदराबाद में दिफाई और एरोस्पेस यूनिट्स के क़याम की नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बुंदेलखंड और चेन्नई में मस्कुरा यूनिट्स कायम किए गए।
हुकूमत तेलंगाना ने शादनगर में गुज़िश्ता दिनों वेटनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी व कत्ल के वाक़े की अदालत की तरफ से आजिलाना समाअत करने खुसूसी अदालत के क़याम का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके लिए फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज महबूब नगर को खुसूसी अदालत करार दिया गया। सेक्रेटरी महकमे कानून मुकर्रना ए संतोष रेड्डी की दस्तखत से जारी हुक्मनामे में रजिस्ट्रार जनरल रियासती हाई कोर्ट से कहा गया कि वो इस खुसूस में इक़दामात करें। दूसरी तरफ शादनगर अदालत ने 1 हफ्ते तक मुजरिमीन को पुलिस तहवील में देने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। 4 दिन की पूछताछ के बाद मुजरिमीन को पुलिस अपनी तहवील में लेगी। रियासत में लड़कियों व खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने एक जामे मंसूबे का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक इजलास तलब किया, जिसमें वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर, वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव के अलावा DGP व मुतल्लिक़ा महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज व दूसरे ओहदेदार शरीक थे। दिशा वाक़े पर खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने का फैसला लिया गया। ख़वातीन के लापता होने या गुमशुदगी की इत्तला पर किसी पुलिस स्टेशन के हुदूद के तयन के बगैर बरवक्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। 15 रुकनी इकलाह अमल जारी किया गया, जिसमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के नंबरात की मुख्तलिफ सतह से बड़े पैमाने पर तशहीर, मुजरिमाना हरकतों के तदारुक के लिए पुलिस के अख्तियारात के अलावा तालीमी निज़ाम में बच्चों में अखलाक व किरदार पैदा करने, निसाबी कुतुब में असबाक के अलावा ज़ायद निसाब सरगर्मियों, खेलकूद व ख़वातीन व लड़कियों के तय इज़्ज़त व तकरीम के उमूर शामिल किए जाएंगे। इस 15 रुकनी उमूर पर फिलफौर अमल किया जाएगा। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी मामले के खिलाफ वज़ीर आला तेलंगाना के कैंप ऑफिस के पास एहतजाज करने वाली तृप्ति देसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तृप्ति देसाई अपने हामियों के हमरा एहतजाज कर रही थी कि उन्हें पुलिस ने तहवील में लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इससे पहले सबरीमाला के मंदिर में खवातीन के दाखिले को लेकर जीतोजहद करने वाली तृप्ति देसाई हैदराबाद पहुंची। उनका कहना था कि जिस तरह से हैदराबादी डॉक्टर के साथ वाक़या पेश आया, सारे लोग सकते में हैं, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला शादियों में शिरकत कर रहे हैं। अजीमता बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि हर जोन के हुदूद में 10 किलोमीटर का इजाफा करने का फैसला लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि LRS के 28,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 31 दिसंबर तक इसकी यकसुई कर ली जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि अवामी बैतुल खला में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। कॉरपोरेशन के 6 जोन में हर जोन में एक स्काईवे तामीर करने का फैसला किया गया। आइंदा 2 महीनों में सड़कों की मरम्मत के काम मुकम्मल हो जाएंगे। बलदिया के हुदूद में यौमिया कचरे की निकासी के लिए 60 स्टेशन कायम किए जाएंगे। बलदिया हैदराबाद में मौजूद डंपिंग यार्ड के अलावा 4 ता 5 का इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 माह में 300 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूर किए गए हैं। GHMC में 9,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जो फरवरी में आवाम को तकसीम किए जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी ब्रिज से मुताल्लिक़ हुकूमत की रिपोर्ट बल्दिया को नहीं मिली है। इस ब्रिज के डिज़ाइन में कोई खामी नहीं है। एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि GHMC में फूड सेफ्टी ओहदेदारों की कमी है। उनके पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए तकर्रुरात किए जाएंगे। दूसरी तरफ कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए हल्क़े चंदनगुट्टे के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ कामों की तकमील पर तवज्जो दिलाई। कायदे मजलिस ने कमिश्नर बलदिया को सड़कों की तोसी, फलकनुमा के ROB SW ड्रेन के कामों के बारे में भी तवज्जो दिलाई। हालिया चंद अरसों से शहर में हो रहे सड़क हादसात के तनाजुर में भी सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने 4 TV से बात करते हुए बताया कि हल्क़े चंदनगुट्टे में SW ड्रेन CC रोड के ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर तवज्जो दिलाई गई। सड़कों की तोसी के लिए ज़ेर इल्तिवा चेक्स को भी जल्द जारी करने पर जोर दिया गया। कायदे मजलिस ने हल्क़ा असम्बली चंदनगुट्टे के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स और मंजूरा कामों के अलावा दूसरे कामों के सिलसिले में भी कमिश्नर बल्दिया को तहरीरी याददाश्त हवाले की। कमिश्नर बल्दिया ने तयक़ुन दिया कि जोनल कमिश्नर को तखमीना तैयार करने को कहा गया है। तखमीना तैयार होने के बाद कामों के आगाज को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा
चंद्रानगोट्टे के मजीसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज की इस मीटिंग के अंदर हबीब मिल्लत ने कहा कि रोड वाइडनिंग के जो सी ब्लॉक में चल रही है, उस रोड वाइडनिंग में तकरीबन 60% लोगों को चेक मिल गए और बाकी 40% लोग हैं जिनको अभी तक जो है कंपनसेशन जो चेक दिला रहे हैं रोड वाइडनिंग के लिए, उनको चेकों को जो है इशू करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है। उसको जो है जल्द अज जल्द चेक इशू करने के लिए कहा। देख रहे हैं कि हल्का असम्बली चंद्रानगोट्टे के अंदर एक मिसाली हल्का उभर कर आज पूरे शहर में, न सिर्फ बल्कि पूरे तेलंगाना रियासत में उभर रहा है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब वक्तन फ़वक्तन हर वक्त कमिश्नर GHMC हो या वाटर वर्क्स के जो है MD हो या दीगर महकमे जात हो, उनके जो है आला अहदेदारों से मिलकर मौसर नुमाइंदगियाँ करते रहते हैं। उन नुमाइंदगियों के नतीजे में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हल्के असम्बली चंद्रानगोट्टे में आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम को पाए हैं और पा रहे हैं और काम जारी है और मज़ीद नए सैंक्शंस आ रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने तनख्वाहों व वज़ाइफ की अदायगी में बेअतदली के खात्मे पर एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस काबीना के हालिया फैसले का एक जुज़ है जिसके जरिए ऐसे अरकान मुक़र्रना जो किसी सरकारी कॉरपोरेशन व इदारे जात के ओहदे हासिल करते हैं, उन्हें दोहरी मुनफ़रद कानून से इस्तिस्ना देना मकसद है। इस ऑर्डिनेंस की इजराई से अरकान मुक़र्रना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुबर्रा करार पा सकते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के काम रोके जाने पर लोकसभा में सवाल उठाए हैं। वक्फे सवालात के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या यह सही नहीं है कि तखमीना से ज्यादा लागत के बायस 355 प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जब से NDA की हुकूमत इख्तिदार पर आई है, सालाना कितने प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है और कितने प्रोजेक्ट्स रोके गए हैं, उसकी तफसीलात फराहम की जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी वजीर मवासलात रविशंकर प्रसाद की तरफ से पार्लियामेंट के अहाते में टावर नस्ब करने के लिए मसाइल का जिक्र करने पर कहा कि इस तरह से वो स्पीकर पर उंगली उठा रहे हैं। सर, आपको इस संरक्षण है। थैंक यू सर। सर, इन द आंसर दैट हैज बीन गिवन, द गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग दैट 355 प्रोजेक्ट्स हैव शोन कॉस्ट ओवररन। द मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग दैट ईयर वाइज डेटा. You are in power from last nearly 6 years now, and this clearly is accepting that this cost overrun overall is to 3.88 lakh crores, at 20.07%. Sir, doesn't this, I want to ask the Honourable Minister through you, that doesn't this debunk your so-called slogan and your commitment that minimum government, maximum governance? It has fallen flat. That is why you see that there is a huge cost overrun, and which is around about 3.88 lakh crore. Will you be kind enough to please tell us year-wise how many projects have been stalled? Sir, my second supplementary is, will the Honourable Minister inform the House how does his government intend to augment for its finances on account of increased expenditure on the projects mentioned in his reply? And if the delay in project is because of price inflation, environment clearance, isn't it the failure of your governance? सर मेरा सवाल ये था कि जवाब के दौरान वजीर साहब ने कहा कि स्पीकर पार्लियामेंट में टावर लगाने के लिए इतनी तकलीफ उठाना पड़े, तो मैंने कहा स्पीकर पर उंगली मत उठाइए। ये मेरा सवाल था, और कुछ। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने जम्मू कश्मीर मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके के लिए मख्तस फंड पर भी सवाल उठाए। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से यह बताया गया है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर का 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। I start from where the Honourable Minister left. In this supplementary demand for grants for the Union Territory of J&K, 8,820.62 crores have been allocated. Now, this amount itself, this pitiable amount, exposes the hollow claim of this government to develop the valley. And I'm sure the minister knows that what the Kashmir Chamber of Commerce and Industry said, that since the removal of 370, economic loss of more than 10,000 crores have happened. I'm sure you have forgotten that, but it is the statement of Jammu Kashmir Chamber of Commerce that economic loss of 10,000 crores.
Sir, I am not yielding, sir. I am not yielding. I am not yielding. कुलीन कांग्रेस कमेटी के 14 दिसंबर को भारत बचाओ प्रोग्राम में तेलंगाना से 4000 अफराद शिरकत करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। कुंतिया ने एआईसीसी प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के रहनुमा 14 दिसंबर को दिल्ली मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हर असेंबली हल्के से कम से कम 10 कायदीन के साथ एआईसीसी, पीसीसी आमला अरकान, डीसीसी सेक्रेटरी, पार्टी तर्जुमान 23 जुमरे के लगभग 4000 कायदीन दिल्ली रवाना होंगे। इस इजलास में साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, कारगुजार सदर कुसुमा कुमार और रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने शिरकत की। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर हिंदू मजहब के लिए खतरा बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर ने अपनी तस्वीर नक्श करवाए थे, एहतजाज के बाद उसे वापस लिया गया। अब यदाद्री मंदिर में मौजूद मूर्ति को जाय मुकाम से हटा दिया गया, जो बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर आखिर यदाद्री मंदिर को क्या करना चाहते हैं, इसका खुलासा किया जाए। लक्ष्मण ने कहा कि एक फिल्म आर्ट डायरेक्टर को मंदिर की तरक्की देने का काम देना ही बिल्कुल गलत है। यदाद्री मंदिर के अतराफ रियल एस्टेट के कारोबार को फरोग दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भीख मांगने वाले भिखारी तबके के अफराद को 7% सब्सिडी पर 100 मोपेड गाड़ियां देने का ऐलान किया है, ताकि वो सवारी के जरिए खुद रोजगार से जुड़ जाएं। कॉरपोरेशन के सदनशीन सैयद अकबर हुसैन ने मीडिया को बताया कि भिखारी तबके की सोसाइटी से वाबस्ता अरकान किसी दरमियानी शख्स के बगैर राज तौर पर कॉरपोरेशन के दफ्तर पर अपनी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत स्विफ्ट डिजायर कारों के लिए कॉरपोरेशन को 14,300 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। अजला के साथ शहर के दरखास्त गुजारों में मेरिट की बुनियाद पर 300 गाड़ियां 60% सब्सिडी पर दी जाएंगी। एक गाड़ी की कीमत तकरीबन 7.5 लाख रुपए होती है, जिसमें 5 लाख रुपए के करीब सब्सिडी फराहम की जा रही है। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। सदनशीन कॉरपोरेशन ने दरखास्त गुजारों से कहा कि वो किसी दरमियानी आदमी के झांसे में न आए। फनी बुनियादों पर मेरिट की असास पर खुराक के जरिए इंतखाब होगा। उन्होंने अक़लियतों के लिए मख्तस करदा स्कीमा शुरू करने पर वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के हुदूद में जल्द से जुलूस, धरने, रैलियों, बशमूल बाइक रैलियों, प्ले कार्ड, परचम व तस्वीर लहराने व इज्तिमात पर इम्तना आयद किया है। इन अहकाम का इतलाक जुमेरात 5 दिसंबर की शाम 6 ता हफ्ता 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। इन अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। अपने जारी करदा एलामिये में कमिश्नर सिटी पुलिस ने बताया कि उन्हें बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि चंद ग्रुप 6 दिसंबर को शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करना चाहते हैं। दोनों तबक़ात के दरमियान फ़िरक़ावाराना रंजिश व नफरत भी पैदा करने की साजिश हो रही है, जिसके पेश नज़र उन्हें मौसला इख्तियारात के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए जा रहे हैं। लेकिन जो 0.1% 5% लोग हैं जो कभी सोशल मीडिया को लेकर गलत तस्वीर फैलाकर इधर से उधर की बात करके उसको हिंदू मुस्लिम का इशू बनाना, उसको मंदिर मस्जिद का इशू बनाना, मैं उनको वार्निंग भी देता हूं और उनको गुजारिश भी करता हूं उनसे कि वो ऐसी चीजों में नहीं आए। हैदराबाद आज की तारीख में केवल एक चीज जानता है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, उनको अच्छी इल्म मिलनी चाहिए और अमन चैन चाहिए। इसके लिए आप और हम मिलकर एक साथ काम करेंगे। यही हमारा डिटर्मिनेशन है, यही हमारा इरादा है। रियासती हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों की उर्दू ज़बान के जरिए तशहीर न करने से अक़लियती तबका उसके फ़वाइद से महरूम हो रहा है। सदनशीन तेलंगाना अक़लियती मानवी कॉर्पोरेशन हैदराबाद की तरफ से अक़लियती तबके के लिए कई फ़नी कोर्सेस में दाखिलों की तशहीर की गई थी। हैरत की बात यह है कि तशहीरी काम तेलुगु ज़बान में किया गया था, जबकि ज़्यादातर उससे उर्दू ज़बान जानने वाले अक़लियती तबके के अफराद इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन उर्दू को नज़रअंदाज करके इश्तिहारात तेलुगु में शाया करने से अक़लियती तबके को स्कीमों से कम फ़ायदा पहुंचा है। इससे पहले अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन हैदराबाद की तरफ से एम्पावरमेंट स्कीम का ऐलान किया गया था। संगारेड्डी के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से इसकी तशहीर तेलुगु अखबारात के जरिए की गई। अक़लियतों के लिए शुरू की गई स्कीमों की अगर उर्दू टीवी चैनल्स के जरिए तशहीर की जाए तो इससे सही मानों में अक़लियतों को फ़ायदा पहुंच सकता है।
लेकिन ऐसा करने के बजाय हुक्काम तेलुगु अखबारात को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में सदनशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तरफ से ऐलान होने के बावजूद आज तक जिले अक़लियती बहबूद संगारेड्डी की तरफ से स्कीमों की तशहीर के लिए उर्दू मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक नहीं बुलाया गया। जनूबी शहर के बाज़ इलाकों में फिर से कचरे के अनबार देखे जा रहे हैं। 3 दिन कबल हुई हल्की बारिश की वजह से कचरा कीचड़ की शक्ल अख्तियार कर गया है। इससे पहले भी कई दिनों तक जनूबी शहर के बेशतर इलाकों से कचरे की निकासी नहीं हो पाई थी। उस वक्त आरटीसी हड़ताल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अवाम का कहना है कि हड़ताल खत्म होने के बावजूद भी कचरे की निकासी न होना महकमे बलदिया की लापरवाही है। यह भी कहा जा रहा है कि जनूबी शहर को सफाई के मामले में नजरअंदाज किया जा रहा है। गोलकुंडा पुलिस ने डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 20 साला मधुगनी हरेश, 19 साला मदावत वेंकटेश, 19 साला सी सुशीत, 19 साला अभिषेक सिंह को सैनिकपुरी से गिरफ्तार किया। 23 साला विशाल पांगरे और माधुरी विवेक कुमार मसरूखा मोबाइल फोन हासिल करने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन शिकायत कुनिंदा शख्स रमेश बाबू, जो एक लारी ड्राइवर है, उसकी पिटाई करके 2 सेलफोन, पॉकेट जिसमें 2000 रुपए की नकद रकम थी, ATM कार्ड्स और चांदी की जंजीर लेकर फरार हुए थे। मुलजिमीन ने पुलिस की पूछताछ पर अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। मज़कूरा अफराद के खिलाफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज है। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से मुख्तलिफ अक़साम के 2 मोबाइल फ़ोन और 2 तोले चांदी की चेन, 2 मोटरसाइकिल और एक पॉकेट भी बरामद की गई, जिसमें 2000 रुपए नकद रकम थी। ऊपर पुलिस स्टेशन हुदूद के रामंतापुर में आरटीसी बस ने बाइक सवार को रूंड डाला। महलूक की शिनाख्त डिग्री साल अव्वल के तालिब इल्म प्रवीण की हैसियत से की गई है। बताया गया कि लापरवाह ड्राइवर ने पीछे से प्रवीण को टक्कर दे दी। मालूम हुआ कि ड्राइवर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। बंजर हिल्स के इलाके में चलती कार में अचानक आग लगने से कार जलकर तबाह हो गई। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब यह वाकया पेश आया। कार जिसमें बशमूल ड्राइवर 4 अफराद सफर कर रहे थे, अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार तमाम अफराद करिश्माती तौर पर बच गए। कार में अगर कोई धमाका होता तो एक बड़ा वाकया पेश आ सकता था, जिसमें करीब से गुजरने वाले अफराद भी आग की जद में आ सकते थे। बंजर हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सरफनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सॉफ्टवेयर खातून मुलाजमा की मुश्तबा मौत का वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पूर्णिमा नामी सॉफ्टवेयर मुलाजमा ने 20 दिन पहले ही कार्तिक नामी नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी। पूर्णिमा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पूर्णिमा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कार्तिक से शादी की थी। चारशंबे के दिन पूर्णिमा की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पूर्णिमा के अफराद खानदान ने कहा कि कार्तिक ने ही उनकी बेटी का कत्ल किया है और उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। इत्तला मिलने पर सनतनगर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। पूर्णिमा के रिश्तेदारों ने कार्तिक की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सनतनगर पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज भी किया। बंजर हिल्स शौकत नगर के इलाके में घर में नहा रही खातून की फिल्मबंदी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि खातून जब घर में नहा रही थी, एक शख्स मोबाइल फोन से फिल्मबंदी कर रहा था। मुकामी अवाम ने पकड़कर पहले उसकी पिटाई की, बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। बंजर हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। मरकजी हुकूमत सनतों के मामले में तेलंगाना को कर रही है नजरअंदाज, KTR का इल्जाम। TS आईपास के 5 साल मुकम्मल, अब तक 13 लाख अफराद को रोजगार की फराहमी। दिशा मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का क़याम, हुकूमत ने जारी किए अहकाम। रियासत में ख़वातीन व लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे मंसूबा, वज़रा कमेटी का ऐलान।
हर जोन में 10 किलोमीटर का इजाफा और स्काईवे तामीर करने का फैसला। फूड सेफ्टी ओहदेदारों का बहुत जल्द तकर्रुर किया जाएगा। कमिश्नर बलदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनतनगर में खातून की मुश्तबा मौत। मोहब्बत की शादी करने के 20 दिन बाद अफसोसनाक वाकया। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने शौहर पर लगाए संगीन इल्जाम। और उपल में दिलखराज सड़क हादसा। आरटीसी बस ने डिग्री के तालिब इल्म को रोन डाला। बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।